हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म स्टडी किया था और oogenesis पढ़ा था। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो लेट्स स्टार्ट। द ओवम इज राउंडेड नॉन मोटाइल सेल। ठीक है, जो ओवम है वो नॉन मोटाइल है और जो स्पर्म हमने पढ़ा वो कैसा था, मोटाइल। ठीक है, इट इज राउंडेड, इट इज मच लार्जर देन मोस्ट बॉडी सेल ऑफ द पेरेंट। ठीक है, ये क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। इट इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ यॉक एंड इज सेड टू बी एलेसिथल। ठीक है, जिसमें क्या होता है, यॉक जो सेंटर में यॉक होता है, ठीक है, जो येलो कलर का सब्सटेंस होता है वो नहीं होता है, ना के बराबर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलेसिथल। जिस एग में यॉक नहीं होता है उसको हम एलेसिथल बोलते हैं। इट हैज अबेंडेंट साइटोप्लाज्म कॉल्ड ooप्लाज्म। ठीक है, जो ओवम में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको हम ooप्लाज्म बोलेंगे। इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हमने जर्मिनल वेसिकल बोल दिया, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके बाहर जो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं उलीमा। इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर नो सेंट्रियोल इन द ओवम। ठीक है, जो ओवम है उसमें क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो डिवीजन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट में, वो किसकी हेल्प से होगा, वो होगा जो सेंट्रियोल स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से होगा। द ओवम शोज पोलरिटी। ठीक है, इसमें दो पोल होते हैं ओवम में, एक एनिमल पोल होता है और जो इसका अपोजिट पोल होता है उसको वेजिटल पोल बोलते हैं। द ओवम इज एनक्लोज्ड बाय 2 एडिशनल एग कोट्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं जोना पेल्यूसेडा। ठीक है, और जो बाहर वाली थिक लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अंदर वाली थिन लेयर है इसको क्या बोल दिया, जोना पेल्यूसेडा। बाहर वाली जो आउटर थिक लेयर है उसको बोल दिया कोरोना रेडिएटा। जोना पेल्यूसेडा जो है ये एग अपने आप सिक्रीट करता है। जो एग मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एग जो है एग क्या करता है, अपने आप इसको सिक्रीट करता है, इस मेम्ब्रेन को, जोना पेल्यूसेडा को, इसलिए इसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज कम्पोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, 3 अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। फिर द कोरोना, जो कोरोना रेडिएटा है, इज फॉर्म्ड ऑफ रेडियली इलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल्स। इट इज सेकेंडरी मेम्ब्रेन। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स की बनी होती है कोरोना रेडिएटा, इसको सेकेंडरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी आ गई, प्राइमरी मेम्ब्रेन हो गई जोना पेल्यूसेडा और जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है वो होगी कोरोना रेडिएटा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ठीक है, ये जो लेयर है दिस वन दिस इज कोरोना रेडिएटा। ये वाली जो लेयर है दिस इज जोना पेल्यूसेडा एंड दिस वन इज ओवम। ठीक है, तो ये तो हमने ओवम के बारे में पढ़ लिया कि ओवम कैसा होता है, इसके बाहर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये एलेसिथल होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि जो ह्यूमन एग है वो एलेसिथल है या लेसिथल है या मीजोलेसिथल है। ठीक है, लेसिथल मतलब जिसमें योक कंटेंट प्रेजेंट है, मीजोलेसिथल मतलब जिसमें थोड़ा सा प्रेजेंट है, एलेसिथल जिसमें नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम क्या करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टडी करेंगे। The gamete formation in female is a cyclic activity that takes about 28 to 29 days and involves changes in the structure and function of the entire reproductive system. It is called menstrual cycle. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो gamete formation है फीमेल में वो क्या है, एक साइक्लिक एक्टिविटी है जो क्या करता है 28 to 29 डेज में कंप्लीट होता है साइकिल। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, जो ये साइकिल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जब शुरू होता है, मेंस्ट्रुएशन जब बिगिन होती है एट प्यूबर्टी, उसको हम बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, जब द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन्स एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क। The cycle of events starting from first day of menstruation
टू द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो पहला डे होता है मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है, और फिर जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होती है उसके बीच का जो पूरा पीरियड है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। कौन कौन सी फेजेस हैं? सबसे जो पहली फेज है दैट इज फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिंग फेज। ठीक है, सेकेंड है ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, एंड थर्ड है मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। ठीक है, तो सबसे जो पहली फेज है दैट इज फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिंग फेज। दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 14 days. इट कंप्राइजेस द फॉलोइंग इवेंट्स। सबसे पहले आता है द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब सिक्रीट्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होगा जब एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, ठीक है, जब ब्लीडिंग हो गया है, उसके बाद जब शुरू होगा तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है वो क्या करेगा, FSH रिलीज करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मैसेज जाएगा ओवरी से कि अब क्या है, फिर से ग्रेफिन फॉलिकल का ग्रोथ करना है, तो वो मैसेज किसके पास जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, और वो क्या करेगा, FSH सिक्रीट करेगा। अब FSH क्या करेगा, द FSH स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द सेलेक्टेड प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल एंड मैच्योरेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte इन द फॉलिकल। ठीक है, FSH नाम से पता चल रहा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करेगा क्या, ग्रोथ ऑफ द सेलेक्टेड प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। जो प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल है उसकी ग्रोथ करवाएगा, ठीक है, और मैच्योरेशन कराएगा प्राइमरी oocyte की। ठीक है, द FSH ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फॉलिकल सेल्स टू सिक्रेट एस्ट्रोजन, अ फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, FSH और क्या कराएगा, ये स्टिमुलेट करेगा फॉलिकुलर सेल्स को कि क्या करे, ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करे। ठीक है, दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन जो है ये क्या करेगा, इसको एस्ट्रोडायल भी बोलते हैं, इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH। जैसे एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा ये क्या करेगा, FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एस्ट्रोजन जैसे ही सिक्रीट होगा ये एक तो क्या करेगा, FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, प्लस क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो LH का सिक्रेशन करे। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करे। द LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अभी क्या करेगा, इंड्यूस द मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल टू ब्रस्ट एंड इजेक्ट इट्स एग इनटू द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल को कि वो क्या करे, ब्रस्ट हो जाए और एग रिलीज कर दे फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो LH का काम क्या है, ओव्यूलेशन कराना। ठीक है, इट अकर्स आफ्टर 14 days, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कई बार आता है कि ओव्यूलेशन का कितने दिन बाद होती है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो इट विल अकर आफ्टर 14 days। ठीक है, कितने दिन बाद होगी, 14 दिन बाद होती है ओव्यूलेशन आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, द एस्ट्रोडायल also stimulates the uterus to prepare for the implantation and nourishment of the fetus likely to arrive after ovulation। ठीक है, क्या बोले कि जो एस्ट्रोडायल है ये और क्या स्टिमुलेट करेगा, यूट्रस को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने आप को प्रिपेयर करे। ठीक है, किसके लिए, अगर फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में जाके, तो उसको क्या करना है, उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। तो वो कौन करेगा, एस्ट्रोडायल स्टिमुलेट करेगा यूट्रस को कि वो क्या करे, प्रिपेयर करे फॉर इम्प्लांटेशन और नरिशमेंट ऑफ द फिटस, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो। ठीक है, पर ये क्या करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रिपेयर करता है तब तक, अगर नहीं होता है तो जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। बट ये हर साइकिल में क्या करता है, जो यूट्रस है ये अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, द वॉल ऑफ द यूट्रस relatively thin in the beginning of the cycles progressively become thick by greater development of its smooth muscles layer, the myometrium, and proliferation of its epithelial lining, the endometrium। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो वॉल है यूट्रस की पहले क्या होगी, बिगनिंग में थिन होगी, पतली होगी, धीरे 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 क्या होती जाएगी, उसका डेवलपमेंट होता जाएगा, उसकी लेयर्स जो है स्मूथ मसल्स का डेवलपमेंट होगा। कौन कौन सी है, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। ठीक है, इनका क्या होगा, डेवलपमेंट होता जाएगा, इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। द ब्लड वेसल्स इन एंडोमीट्रियम बिकम्स लॉन्ग एंड कॉइल्ड ग्लैंड्स
डेवलप विच सिक्रीट अ न्यूट्रिटिव फ्लूइड इन द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो ये एंडोमेट्रियम लेयर है इसमें जो ब्लड वेसल्स है ये कैसे हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे और कॉइल्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो ग्लैंड्स है वो क्या करेगी, किसमें, एंडोमेट्रियम में, वो क्या करेगी, न्यूट्रिटिव फ्लूइड सिक्रीट करेगी यूट्राइन कैविटी में। ये सब किसके लिए हो रहा है, ये सब इम्प्लांटेशन की तैयारी हो रही है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोडायल द लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज थिकन्ड एंड इट्स सीलिया एंड देयर मूवमेंट आर इंक्रीज्ड। ठीक है, दीज चेंजेस प्रिपेयर द फैलोपियन ट्यूब फॉर कन्वेइंग द ओवम इनटू द यूट्रस। ठीक है, क्या बोल रहे कि एस्ट्रोडायल कि ये और क्या करेगा, ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग है वो भी थिक हो जाएगी। ठीक है, जो सीलिया की मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सब चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब को कि वो ओवम को कहाँ भेजे, यूट्रस में। ठीक है, तो ये तो होगी फर्स्ट फेज, दैट इज फॉलिकुलर फेज। अब आता है ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज। ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज। नाउ ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज, इसमें क्या है, दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 10 days। ठीक है, इसमें कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग इवेंट्स, द पीक ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स टुगेदर with prolactin hormone from the anterior pituitary lobe stimulates the follicular cells of the empty graphene follicles to form a yellow body called corpus luteum। ये क्या बोल रहे हैं कि ये वाली फेज पहली बार 10 दिन चलती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन है दोनों ही कहाँ से सिक्रीट होते हैं, एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी का, वहां से सिक्रीट होते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं कि जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल बच गया, ठीक है, वो क्या करे, येलो बॉडी फॉर्म करे, जिसको हमने क्या बोला, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट अनदर ओवेरियन हार्मोन नेम्ड प्रोजेस्टेरॉन एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोडाइल। ठीक है, जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोडाइल को भी रिलीज करेगा। The progesterone and estradiol continue the hypertrophy of endometrial lining in the uterus and fallopian tube and maintain it throughout the pregnancy। ठीक है, दोनों जो है हार्मोन ये क्या करेंगे, जो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसको मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को और यूट्रस की लाइनिंग को दोनों को ही मेंटेन करेंगे पूरी प्रेगनेंसी में, अगर प्रेगनेंसी होती है तो। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ द फिटस इन द यूट्राइन वॉल। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांटेशन ऑल्सो, इम्प्लांटेशन ऑल्सो। इट स्टिमुलेट्स द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स टू सिक्रीट अ न्यूट्रिटिव फ्लूइड फॉर द फिटस, हैंस द टर्म सेक्रेटरी फेज। इसको सेक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सिक्रीट करता है न्यूट्रिटिव फ्लूइड। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा कौन, जो ये हार्मोन्स है, किसको, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को, कि वो सिक्रीट करे क्या, न्यूट्रिटिव फ्लूइड सिक्रीट करे फिटस के लिए, इसीलिए इसको सेक्रेटरी फेज बोला है। ठीक है, द प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एफएसएच सो दैट इट मे नॉट डेवलप एडिशनल फॉलिकल्स एंड एग। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा एफएसएच को। ठीक है, कि क्या करे, वो आगे फॉलिकल, एडिशनल फॉलिकल्स को डेवलप ना करे, इसीलिए जब प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो फेज है दैट इज मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 4 days। ठीक है, ये जो फेज है मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज ये 4 दिन के लिए होती है, या किसी में 5 भी होता है, किसी में 2 भी होता है, 3 डिपेंड करता है, ये वेरी करता है। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग इवेंट्स, If fertilization does not occur, अगर fertilization नहीं होती है, the secondary oocyte undergo autolysis। जो secondary oocyte रिलीज हुआ था ग्राफिन फॉलिकल से, उसमें क्या हो जाएगा, ऑटोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ LH फ्रॉम पिट्यूटरी। और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करेगा, LH के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा। जब LH का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उससे क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिग्रेस हो जाएगा और इसका भी ऑटोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, जब इसका ऑटोलिसिस हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन किससे सिक्रीट हो रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम से हो रहा था। ठीक है, तो क्या होगा, एंड अ कॉन्सिक्वेंट फॉल इन द प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन द ब्लड। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो यूट्राइन लाइनिंग डाइज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि जो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको कौन मेंटेन करके रख रहा था, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करके रख रहा था।
तो वो प्रोजेस्टेरॉन तो अब सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो स्लज ऑफ हो जाएगी, ठीक है, ब्रेस्ट हो जाएगी, जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब ब्रेक्स डाउन, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग है वो भी ब्रेक हो जाएगी। द कास्ट ऑफ यूट्राइन द फेलोपियन ट्यूब टिश्यूज ब्लड that oozes from the ruptured endometrial blood vessels and tissue fluid from the endometrial surface passes out through the vaginal opening। ये सब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब की, यूट्रस की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स जो उसमें प्रेजेंट है वो सब क्या करेंगे, रप्चर करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, और ये वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, बाहर आता है। एंडोमेट्रियल सरफेस जो है वो भी, उस जो एंडोमेट्रियल लेयर है ये भी क्या होती है, ब्रस्ट हो जाती है, ब्लड वेसल भी इसमें ब्रस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल फ्लो। इट अकर्स आफ्टर अबाउट 25 days एंड कंटिन्यू फॉर 3 to 5 days। देखिए 25 दिन के बाद होता है, किसी में वेरी भी करता है, 26, 27, 28 कुछ भी, ठीक है, और ये 3 to 5 days के लिए होता है, ठीक है, जो ब्लीडिंग होती है। द मेंस्ट्रुएशन इज ऑफन डिस्क्राइब एज फनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग और वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर द लॉस्ट ओवम, ठीक है, ये ऐसे भी बोलते हैं कि जो यूट्रस है वो वीपिंग ऑफ द यूट्रस ऑफ द लॉस्ट, कि उसने ओवम को लॉस्ट कर दिया तो इसलिए वो रो रहा है, ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। The basal part of the endometrium remains intact during menstruation and is the source of the new uterine lining and glands। ठीक है, क्या बोले कि जो बेसल पार्ट है एंडोमेट्रियम का, जो अपर पार्ट है वो तो क्या स्लज ऑफ हो जाएगा, ब्लड वेसल्स क्या हो गए, रप्चर हो गए, लेकिन जो नीचे बेसल पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, ताकि आगे जब नई लेयर उसके ऊपर बनेगी उसके लिए ये प्रेजेंट रहे बेसल पार्ट, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है वो ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे फिर से ये दोबारा न्यू फॉर्मेशन होता है इस लेयर का, एंडोमेट्रियम लेयर का। द लोअर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोडाइल ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कॉजेज रिलीज ऑफ एफएसएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोडाइल है उनका लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया, उसका ऑटोलिसिस हो गया। अब फिर से क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलस मिलेगा और वो क्या करेगी, एफएसएच रिलीज करेगी दोबारा से। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर से क्या होगी, एक नई साइकिल शुरू हो जाएगी, फिर से ग्रेफिन फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी और फिर क्या हो जाएगा, एक नई साइकिल शुरू हो जाएगी। तो ये इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। इस डायग्राम से समझते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर मेंस्ट्रुअल। पहले यहाँ देख लीजिए, दिस इज मेंस्ट्रुएशन फेज, 3 to 5 days तक होगा ये। उसके बाद क्या होगा, जब मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा फिर से फॉलिकुलर फेज आएगी। आफ्टर दैट 14 days में क्या होगा, यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा। उसके बाद ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज होगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाएगी, मतलब मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा ये, फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी। तो जब सबसे पहले क्या होगा, जब ग्रोथ हो रही है फॉलिकल्स की या मेंस्ट्रुएशन जब हो रहा है, देखिए जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिल्कुल कम है, घट गया है, एस्ट्रोजन लेवल भी बिल्कुल घट गया है, ठीक है। जब क्या होगी, प्रोलिफरेटिव फेज कंप्लीट हो गई, उसके बाद जब ओव्यूलेशन हो गया तो यहाँ देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कितना बढ़ गया है, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ गया है, फिर थोड़ा सा कम होगा, फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ल्यूटियल फेज होगी, उसमें भी ल्यूटियल फेज में सबसे ज्यादा होगा, जहाँ पे यूट्रस क्या करेगा, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करेगा। और जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, ये अगर प्रेगनेंसी होती है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या होता है, इसका लेवल ऐसा ही रहेगा, ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या होता है, सिक्रेट होता रहता है, और एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। पर अगर ये नहीं होता फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा, इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा और फिर क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, दिस इज डेवलपमेंट फेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल्स का, फिर ये मैच्योर हो गया, फिर यहाँ ओव्यूलेशन हुआ, देन डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, उसके बाद क्या होगा, रिग्रेशन होगा कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह एफएसएच जो है, पहले क्या हो रहा है, ये सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। मैच्योरेशन हुआ, यहाँ पे मैच्योरेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा इसके मैच्योरेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे आप LH का सिक्रेशन भी देख सकते हैं जहाँ पे ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। इसके बाद इनका जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये है डायग्राम ऑफ these are the changes in uterine wall during menstrual cycle.